दोस्तों, अगर हमें किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो सबसे पहले हमें उस क्षेत्र के टॉपरों को देखना होगा, क्योंकि टॉपर जो है वो टॉप कर चुके हैं तो हमें उनसे सीख कर ही आगे बढ़ना होगा। हर व्यक्ति दूसरों से सीख कर ही आगे बढ़ता है। हम उनकी नकल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम उनकी स्ट्रेटजी को सीख रहे हैं, तो इसलिए हमें उनसे सीख कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब तक दूसरों से सीखते नहीं हैं तब तक आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिए हमें टॉपरों को देखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। क्या उनका प्लान था, उन्होंने कैसे पढ़ाई की, कितने घंटे वो पढ़ते थे, किस तरीके से कैसे पढ़ते थे, कितने घंटे सोते थे, तो उनके तरीके से हमको भी पढ़ना है। और अगर हमको 95% लाना है या 80% लाना है, 85% लाना है, तो हम किसी भी क्षेत्र में इतने प्रतिशत अंक ला सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एवरेज स्टूडेंट का डेली रूटीन क्या होता है। तो एवरेज स्टूडेंट होता है वो सर्वप्रथम 6 बजे उठता है। 6 बजे से वो क्या करता है, नाश्ता करता है, उसके पश्चात नहाता धोता है, फिर खाता है, उसके पश्चात स्कूल चला जाता है। स्कूल से मान लीजिए 2 बजे वापस आता है। 2 बजे वापस आने के पश्चात वो खाना खाते हैं, और खाना खाने के पश्चात टहलते घूमते हैं, और उसके पश्चात 1-2 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं और 9 से 10 बजे तक सो जाते हैं। तो आप ही बताइए, अगर आप सिर्फ 1 से 2 घंटे सेल्फ स्टडी करोगे तो कैसे आपके 95% आ सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप क्लास लेते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरा दिन क्लास ही लेते रहोगे तो सेल्फ स्टडी कब करोगे। कम से कम हमें 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी करना होगा, तभी हमारे 95% आ सकते हैं। क्योंकि हमें खुद से जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए हम स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन वहाँ पर सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती है। जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो उन चीज़ों को बहुत ही केयरफुली पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि टॉपर का डेली रूटीन क्या होता है। टॉपर जो है 6 से 7 घंटे सोते हैं। ये तो नींद तो फिक्स है। अगर आप जो है 6 से 7 घंटे नहीं सोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप सोचोगे कि हमें रात में पढ़ना है, रात में जग कर पढ़ना है, तब भी आप नहीं पढ़ सकते, या दिन में पढ़ सकते हैं। देखिए, जो आपको टाइम टेबल बनाना है तो खुद से बनाइए। कोई दिन में पढ़ना पसंद करता है, कोई रात में पढ़ना पसंद करता है, तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हैं। किसी के भी टाइम टेबल को फॉलो मत कीजिए कि कोई टॉपर दिन में पढ़कर टॉप करता है, कोई टॉपर रात में पढ़कर टॉप करता है, तो आप उनकी नकल मत कीजिए। आपको जिस भी टाइम टेबल अच्छा लगता है उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। और टॉपर जो है 5 से 6 बजे तक नहीं सोते हैं, वो कम से कम 4 बजे सोते हैं और 4 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं। 4 बजे उठने के पश्चात वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ना है वो पहले से ही उनका फिक्स होता है। जैसे ही उठते हैं पढ़ना स्टार्ट हो जाता है, हाथ मुंह धो के। और उनका एक प्लान होता है कि आज हमें क्या पढ़ना है, कितनी चीज़ें पढ़ के आज तैयार कर लेनी है। सेल्फ स्टडी 3 से 4 घंटे वो हर रोज़ करते हैं। अगर सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो उनकी पढ़ाई अधूरी रहती है। तो आपको भी सेल्फ स्टडी करना है। और टॉपर मान लीजिए अब 8 बजे स्कूल जाते हैं, वो भी 2 बजे घर को आते हैं और थोड़ी देर टहलते घूमते हैं, फिर शाम को 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं, जिससे उनका फोकस बहुत ही अच्छा हो जाता है और वो सेल्फ नोट्स को बनाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो सेल्फ नोट्स नहीं बनाते हैं, जिससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सेल्फ नोट्स बनाने से ये होता है कि हमारी हाथ से जो लिखा हुआ होता है उनको हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं। दूसरों के नोट्स में हमें कम समझ में आता है। तो हम जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर देंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि टॉपर सेल्फ स्टडी को ज़्यादातर फोकस करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे फैक्ट की, जो है डिसिप्लिन। अगर दोस्तों हम डिसिप्लिन में रहते हैं तो बहुत जल्दी हम अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। जो गोल हम फिक्स करते हैं 95% 90%, उसको अगर हम डिसिप्लिन में रह कर करते हैं तो बहुत जल्दी अचीव हो जाता है। डिसिप्लिन में क्या होता है, हमें कार्य करना ही पड़ता है। अगर डिसिप्लिन नहीं है हमारे चारों ओर तो हम कोई भी कार्य आसानी से नहीं कर सकते। जो छात्र डिसिप्लिन में रहते हैं वो हमेशा ही टॉप करते हैं।
आपने आइंस्टीन को देखा होगा, ये डिसिप्लिन में हमेशा रहते थे और जो स्टूडेंट डिसिप्लिन से बाहर रहते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना है और एक टाइम टेबल को हमेशा फॉलो करना है। जो स्टूडेंट टाइम टेबल को फॉलो करते हैं वही ज़्यादातर सक्सेस होते हैं। अगर आप मान लीजिए एक दिन 2 घंटे पढ़े, दूसरे दिन का पता नहीं पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो आप कैसे अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए 6 घंटे का टाइम टेबल बना लिया तो 6 घंटे हर रोज़ फॉलो करना ही करना पड़ेगा, 6 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपने गोल अपना बनाया है 95% अचीव का, तो आपके लिए एग्ज़ाम में खेल बन जाएगा अगर आप डिसिप्लिन में रहकर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एवरेज स्टूडेंट्स के पास भी उतना ही समय होता है जितना टॉपर स्टूडेंट्स का पास समय होता है, और एवरेज स्टूडेंट्स के पास भी वही टीचर होता है जो टॉपर स्टूडेंट्स के पास टीचर होता है। सेम बुक्स एवरेज स्टूडेंट्स के पास भी होता है, सेम बुक्स टॉपर स्टूडेंट्स के पास भी होता है, सेम टाइम भी होता है, तब वो टॉप क्यों नहीं कर पाते। और जो टॉपर होते हैं वो आसानी से 95% 99% तक अचीव कर जाते हैं, लेकिन हमारा जब आता है रिजल्ट तो बस 60% 80% तक ही। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा पढ़ाई का समय होता है तब हम सोचते हैं कि अभी बहुत सारा टाइम बचा है, 24 घंटे हैं, कभी भी पढ़ लेंगे, और हम टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते हैं, ना ही रोज़ पढ़ाई करते हैं। जो डेली शेड्यूल बनाना है, आपको डेली पढ़ना है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि आपने सक्सेसफुल व्यक्ति को देखा होगा कि वो हर रोज़ वर्क अपने आप को ईमानदारी से करता है। जो ईमानदारी से रोज़ वर्क करेगा वही सक्सेसफुल होता है। ये नहीं कि 2 दिन कार्य को किया, तीसरे दिन का पता ही नहीं हमें कार्य करना है कि नहीं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।